हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने आपको मोनो हाइब्रिड क्लास बताया था। एक बार फटाफट से मोनो हाइब्रिड क्लास को रिवाइज कर लीजिए। हमने मोनो हाइब्रिड क्लास में बताया था, वहाँ पे हम सिंगल करेक्टर को लेकर क्लास करवाते हैं। वहाँ का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या था? जो फिनोटिपिक रेशियो था ना, फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था भैया? हम चार्ट में लिख रहे हैं 3:1। और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो क्या था भैया? जीटी क्या था? 1:2:1। तो जो बच्चे मोनो हाइब्रिड क्लास को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके 8-9 मिनट का वीडियो है, उसको आप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में डिटेल में। ठीक है भैया, अब तक हम आपको 2 लेक्चर पहले तीसरा लेक्चर कल प्रोवाइड किए थे। आज आपका चौथा लेक्चर है जेनेटिक्स का। और हाँ, जो बच्चे 1 to 4th यूनिट नहीं कंप्लीट किए हैं, प्लीज़ कृपया आप अपना वो यूनिट कंप्लीट कर लीजिए और जेनेटिक्स को साथ में लेके चलिए। पीछे एक एक वीडियो कंप्लीट करिए और ये भी एक एक कंप्लीट करते जाइए। लास्ट में हम आपको जो सेल वाला यूनिट है वो इस टाइम नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको हम मैराथन के माध्यम से फिर से रिवाइज करवाएंगे। बस वहाँ पे आप 2x करके देख लीजिएगा मैराथन, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, डाई हाइब्रिड क्लास इज ए क्लास इन्वॉल्विंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। यहाँ पे हमने मोनो हाइब्रिड क्लास में सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था। यहाँ पे आपको 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लेना है। जैसा कि आपको हमने ये एक क्लास बताया था ना, इन लैप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने पॉट का कलर लिया था, पॉट का शेप लिया था, येलो ग्रीन और जो ग्रीन और येलो ग्रीन और ग्रीन और रिंकल लिया था ना, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। यहाँ पे सीड का शेप और सीड का कलर दो। यहाँ पे हम शेप और कलर दो करेक्टर को लेके आपको बताएंगे। ऐसे ही हमने ला ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो मेंडल का थर्ड ला है, उसमें आपको इसके बारे में बताया है। तो वही एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा डाई हाइब्रिड क्लास क्या है। तो डाई हाइब्रिड क्लास का मतलब है, जब दो करेक्टर को लेके आप क्लास करवाएंगे उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्लास। जब सिंगल करेक्टर को लेके क्लास करवाया जाता है उसको बोलते हैं सिंगल मोनो हाइब्रिड क्लास। तो यहाँ पे दो करेक्टर को लेके क्लास करवाया जा रहा है, इसलिए बच्चा बोला जा रहा है डाई हाइब्रिड क्लास। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, जब डाई हाइब्रिड क्लास क्या है? एक क्लास इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को लिया गया है। कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या है हमने आपको अच्छे से बताया है इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। देखिए, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उनका इंट्रोडक्शन आप देखेंगे जरूर पढ़ाती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपको सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाते हैं। बीच बीच में टर्मिनोलॉजी के लिए आपको टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ 2 करेक्टर इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्लास। डाई हाइब्रिड क्लास क्या है? जब हम दो इंडिविजुअल के स्टडी के लिए दो करेक्टर लेके क्रॉस करवाते हैं, उसी को बोला जा रहा है डाई हाइब्रिड क्लास। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल क्रॉस्ड ए पी प्लांट विथ राउंड और येलो सीड, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये डोमिनेंट करेक्टर है इसलिए हम कैपिटल में लेते हैं। विथ प्लांट हैविंग रिंकल एंड ग्रीन सीड, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको दो करेक्टर को लेके इन्होंने क्रॉस करवाया, इसी को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्लास। इसी के एग्जांपल के माध्यम से हम डाई हाइब्रिड क्लास को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ दो करेक्टर क्या है? यहाँ एक है सीड का शेप, सीड का शेप लिया गया है और सीड का कलर लिया गया है, सीड कलर। शेप में जो राउंड है कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट है। जो स्मॉल आर मतलब रिंकल है, वो रिसेसिव है। और कलर में जो येलो है, येलो कलर है, वो डोमिनेंट है। आप स्मॉल से समझ जाइए, कैपिटल समझ जाइए। और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है, ये आपको ध्यान देना है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ग्रीन सीड को डोमिनेंट मान लेते हैं, लेकिन जो ग्रीन का आपका कलर है वो आपका रिसेसिव है, और जो येलो सीड का कलर है वो आपका डोमिनेंट है। ये ध्यान देना है आपको। अब आइए एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये आपका ना। यहाँ पे देखिए, एक पेरेंट है जो राउंड और येलो सीड का है। ठीक है, और दूसरा पेरेंट है जो ग्रीन और रिंकल सीड का है। ठीक है, इनका जीनोटिपिक जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई सॉरी, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको लेके अब ये देखिए क्रॉस यहाँ पे करवाया गया है। और F1 जनरेशन में क्या हुआ? सारे के सारे प्लांट क्या होंगे? राउंड और येलो सीड। जैसे F1 जनरेशन में हमने आपको मोनो हाइब्रिड क्लास में बताया था, सारे के सारे प्लांट टाल थे। यहाँ पे जो डोमिनेंट करेक्टर है वो F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे प्लांट कैसे होंगे? राउंड और येलो सीडेड। और इनका जीनोटाइप क्या होगा? देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई
कैपिटल वाई स्मॉल वाई यही होंगे। ठीक है, अब यहाँ इनका हम सेल्फिंग करवाएंगे। हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इस एग्जाम्पल को अच्छे से बताया है, यहाँ भी एक बार आप देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। जब सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा, यहाँ पे देखिए, छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक, देखिए ये इनके गमीट हो जाएंगे, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैसे गैमिट बनता है देखिए, जो ये आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना, एक बार कैपिटल आर लीजिए, कैपिटल आर लिए हैं आप कैपिटल वाई रख दीजिए और कैपिटल आर लिखिए, स्मॉल वाई लिख दीजिए। आप फिर स्मॉल आर लीजिए 2 बार, एक सब बार कैपिटल वाई रख दीजिए, एक बार स्मॉल वाई रख दीजिए। हो गया ना गैमिट, 4 गैमिट आपके बन गए, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमिट बन गए ना, गैमिट निकालना आपको आ गया। ठीक है, अब इनका हम क्रॉस देखते हैं। देखिए देखिए, पहले इसको रखें फिर इसको रखें, ठीक। तो क्या आपने रखा, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखिए, ठीक है। फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल को पहले लिखा जा रहा है, स्मॉल को बाद में, और जो आर आ रहा है उनको साथ में रख दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, ठीक। अब देखिए पहले ऊपर वाला रखेंगे, ये देखिए कैपिटल आर ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी का ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये देखिए स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। नेक्स्ट देखिए ऐसे स्मॉल वाई है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे सॉरी ऊपर वाला देखिए तब ना, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल को पहले और स्मॉल को बाद में लिखते हैं, वो अपने अपने सुविधा के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुविधा होगी। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखिए यहाँ पे ये वाला पहले स्मॉल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पे पहले उसको लिख के फिर स्मॉल वाई लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप अपना, यहाँ पे वो आ जा रहा है ना, पेन आ जा रहा है, स्मॉल वाई स्मॉल आर है, सॉरी स्मॉल वाई, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो ये हो गया आपका स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द डाई हाइब्रिड क्लास ऑफ पी प्लांट विथ राउंड येलो सीड्स विथ ग्रीन रिंकल्ड सीड पुनेट स्क्वायर बिलो सो ऑल पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। आप देखिए इसका जो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो है वो आपको देखने को मिलेगा 10। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 इन ए डाई हाइब्रिड क्लास इज 9:3:3:1, जैसा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में यही एग्जांपल लेके हमने आपको बताया है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है आपका, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्लास इज 122, 412, 121, ठीक है। हमने आपको ऐसे याद करने का ट्रिक बताया है, 122, 412, 121, ठीक है। मेंडल सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन F2 रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्लास, जो ये आप डाई हाइब्रिड क्लास का F2 रेशियो है, इसी के आधार पर मेंडल का लॉ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बेस्ड है, ठीक है। यहाँ आपको दिखाया गया है
जो सीड का शेप है और सीड का कलर है। सीड का शेप क्या है, राउंड है और रिंकल है। सीड का कलर है क्या है, येलो और ग्रीन है। तो जो जो इनका राउंड का है वो 3 है और रिंकल का 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए येलो, एक येलो है तो 3 आपका येलो आया है। ठीक है, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 आपका राउंड और येलो आएगा। ठीक है, जो आपका ये ग्रीन है वो आपका 3 राउंड और ग्रीन आएगा। ठीक है, रिंकल में आपका 3 रिंकल और येलो आएगा। ठीक है, एक आपका रिंकल ग्रीन आएगा, यहाँ पे आपको रेशियो दिखाया गया है। ठीक, 9:3:1। एक बार ये आप फिर से यहाँ ये जो थियरी है उसको फिर से देख लीजिए, ये वाला ना, यही बाकी था आपका। ठीक, यहाँ तक हो गया था। यहाँ देखिए, इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट प्रोड्यूस ओनली राउंड येलो सीडेड, हमने देखा था यही पूरा F1 जनरेशन में आपको प्राप्त हुआ था। जब दिस मीन राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, जो राउंड है शेप है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है और जो येलो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। द सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, ये आपका कॉम्बिनेशन है। राउंड और येलो 9 प्लांट मिलेंगे आपको, रिंकल और येलो 3 प्लांट मिलेंगे, राउंड और ग्रीन आपको 3 प्लांट मिलेंगे, रिंकल और ग्रीन आपको 1 प्लांट मिलेगा। इसलिए आपका 9:3 रेशियो 3:3:1 रेशियो मिला है। ठीक है, और हमने मोनोहाइब्रिड क्लास में आपको 3:1 और 1:2:1 का रेशियो दिखाया था। तो ये आपका हो गया डाई हाइब्रिड क्लास। ये एक बार आपको हम फिर से आइडेंटिफाई कर देते हैं। देखिए, जो कैपिटल जहाँ पे कैपिटल आर रहेगा वहाँ पे राउंड हो गया, और कैपिटल वाई से क्या होगा आपका येलो, एक प्लांट हो गया राउंड और येलो। ये भी आपका कैपिटल आर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड और येलो होगा। ठीक है, आपको 9 प्लांट राउंड और येलो का दिखाएंगे ना, ये भी आपका राउंड और येलो होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे कैपिटल वाई है। एक भी डोमिनेंट जीन रहेगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई है इसलिए यहाँ पे रेसिड्यू कैरेक्टर ग्रीन आ गया, और ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है इसलिए यहाँ पे राउंड आ गया। यहाँ पे राउंड और येलो ये भी हो गया। अब देखिए ये राउंड और ग्रीन ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए राउंड और येलो क्योंकि यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है। ठीक, यहाँ देखिए ये भी राउंड और येलो, ये रिंकल और येलो है। कैपिटल वाई तो है, ये डोमिनेंट रहेगा, लेकिन स्मॉल आर है इसलिए यहाँ पे रिंकल्ड और येलो आ गया। ठीक है, ये देखिए आपका रिंकल और येलो, ये आपका राउंड येलो, ये आपका राउंड और ग्रीन है, ये रिंकल और येलो है, ये आपका रिंकल और ग्रीन जो कि एक ही है बस। ठीक है, आप राउंड और येलो के 9 प्लांट को दिखाएं आपको। देखिए राउंड येलो, 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 ओ शिट, और ये भी आपका राउंड येलो। कितना हुआ भैया, 4 2 6 6 2 8 1 9, 9 हो गया राउंड और येलो। अब राउंड और ग्रीन आप देखिए 3 और राउंड और येलो 3। देखिए राउंड और ग्रीन एक, राउंड और ग्रीन, अब कौन सा है राउंड और ग्रीन, हाँ राउंड और ग्रीन, 3 आपका हो गया राउंड और ग्रीन का। अब राउंड और येलो देखिए, एक राउंड येलो, 2 राउंड येलो, और कौन सा राउंड येलो, ये नहीं, रिंकल येलो देखा आपने, रिंकल और ग्रीन देखिए, एक आपका रिंकल और ग्रीन है। ठीक है, रिंकल येलो देखिए, रिंकल ग्रीन। ठीक है, ये आपको हो गया। एक करेक्टर कौन सा है, एक करेक्टर आपका है रिंग, देखिए राउंड ग्रीन 3 है आपके और राउंड येलो सॉरी रिंकल येलो 3 है। तो राउंड ग्रीन 3 देखिए और रिंकल येलो 3 देखिए। राउंड ग्रीन आपको दिखा, रिंकल येलो देखिए, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, ये हो गया 3 आपका। एक हो गया आपका रिंकल और ग्रीन। ठीक, इसलिए हमने आपको दिखा दिया 9:3:1। 9 क्या है आपका, राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल येलो 3 है, रिंकल और ग्रीन 1 है। ठीक है, ये आपका 9:3:1 का रेशियो हो गया। अब हम थोड़ा सा आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्लास में डिफरेंस बताएंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपको समझने के लिए बस बताया गया है। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास में आंसर नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर हाँ दोनों पूछा जा रहा है, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास एक साथ में पूछा जा रहा है, तो आप डिफरेंस लिख देंगे, आपका आंसर इफेक्टिव होगा।
ओके बच्चा, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज एक जेनेटिक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ डिफरेंट एलील ऑफ ए सिंगल जीन लोकस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंगल करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है जा रहा है, यहाँ पे दो करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जा रहा है। ठीक है, वन करेक्टर कंसिडर्ड एंड स्टडी, यहाँ पे सिंगल ही करेक्टर को लिया जा रहा है और स्टडी किया जाता है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट करेक्टर को लिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे टाल और ड्वार्फ लेंथ को लिया गया था, यहाँ पे सीट कलर और सीट का शेप लिया गया था। सिंगल पेयर ऑफ जीन इज, यहाँ एक पेयर जीन इन्वॉल्व होगा, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी। यहाँ पे दो पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व होंगे, ये आपका हो गया ना, दो पेयर जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे सिंगल पेयर जीन। यहाँ एक इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। आप अगर डिफरेंस याद करते रहते हैं तो ऊपर जो थ्योरी हमने बताया उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग डोमिनेंस रिलेशनशिप ऑफ एलिल, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये डोमिनेंट रिलेशनशिप, कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा करेक्टर रेसिव है, उस रिलेशन को देखने के लिए मोनोहाइब्रिड क्लास को इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को देखने के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप में आगे पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जिसमें आपको हम बताएंगे कैसे डोमिनेंस, कोई करेक्टर कैसे डोमिनेंट हो रहा है, कौन करेक्टर कैसे रिसीव हो रहा है। ठीक है बच्चा, ये आपका होगा डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है वो आपका है शायद इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर डोमिनेंस है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में डिटेल में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।